हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मूवी समझो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं आदर्श बाल विद्यालय सीरीज़ को। इस सीरीज़ में 7 एपिसोड है और हम सारी के सारी 7 एपिसोड को इसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक चाय की दुकान पर 2 लोग खड़े होकर स्कूल के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो इस स्कूल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज वहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से वो स्कूल बंद है, कुछ क्लासेस वहाँ की बंद है। ये देखकर दोनों बहुत हैरान होते हैं। हमें पता चलता है कि उसमें जो लेडी है वो टीचर है और जो दूसरा आदमी है वो एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से आया हुआ है। स्कूल का रास्ता पूछने के बाद वो दोनों स्कूल जाते हैं तो वहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। वहाँ पे जो टीचर्स और बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बीच इन बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ से हम एक टीचर को देखते हैं, ज्ञानंद नाम का, जो कि उनके पास आके पूछता है और वो अपने ऑफिस में उनको ले जाता है। तो वहाँ जाके वो ऑफिसर कहता है कि हमें आपके स्कूल की कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, 10th के पेपर्स आपके बहुत ज़्यादा बुरे जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अगर कोई स्कूल अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके टीचर्स को जो है कैम्ब्रिज भेजा जाएगा। ये सुनकर ज्ञानंद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि हमारे यहाँ फिज़िक्स की कोई टीचर नहीं है। तो वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि ये जो मीना मैडम है ये आपकी हेल्प करेंगी बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाने में। तो मीना मैम कहती हैं कि हम मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन ऑफिसर कहता है मैथ्स और फिज़िक्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप पढ़ा लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं ज्ञानेंद्र और वो ऑफिसर बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो वहाँ पर कुछ ऐसा करता है जिससे वो ऑफिसर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद हम मुकुल सर को देखते हैं, जो 2 बच्चों को समझा रहे होते हैं जिन्होंने लड़ाई की होती है। उनमें से जो एक लड़की होती है वो मुकुल सर की ही बेटी होती है। इसके बाद हम ज्ञानेंद्र सर को देखते हैं, जो कि कैम्ब्रिज जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि किसी भी हाल में कैम्ब्रिज जाना होता है। लेकिन तभी उनके पास 2 टीचर छुट्टी मांगने आते हैं और वो उनको मना कर देते हैं। कि ज्ञानेंद्र सर जाके उर्मिला मैडम से मिलते हैं, जो कि इस स्कूल में एक अच्छी पोस्ट पे होती हैं। इसके बाद हम ज्ञानेंद्र सर को देखते हैं कि वो उर्मिला मैडम को इम्प्रेस करने के लिए चाय कॉफ़ी मंगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन उर्मिला मैडम कहती हैं कि ये फ़ोन ख़राब है। इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कंचना मैडम जो होती हैं वो स्कूल में पढ़ाने आ जाती हैं। लेकिन वहाँ देखते हैं कि जो बायोमेट्रिक होता है वो एक ही प्यून सारे टीचर्स का बायोमेट्रिक कर रहा होता है। उनको थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो थोड़ा आगे जाती हैं, बच्चों को देखती हैं तो बच्चे पनिशमेंट में होते हैं। वो बच्चों से पूछती हैं प्यार से, तुम्हें पनिशमेंट किसने दिया? तो वो कहते हैं मीना ने। तो उनको लगता है कि मीना कोई टीचर है। मीना मैम को ढूंढते ढूंढते एक लोगों से मिलती हैं जिनका नाम ही मीना होता है, लेकिन वो मीना नहीं, बच्चे उनको चिढ़ा कर मीना कहते हैं। उनका नाम हंसराज होता है, लेकिन बच्चे उनको कंसराज कहते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ज्ञानेंद्र सर जो है कुछ पेरेंट्स को बुलाते हैं और वहाँ पर मैगज़ीन दिखाते हैं जिसमें कुछ गार्जियंस की फ़ोटो लगी हुई थी। और वो कहते हैं यहाँ पर आपकी भी फ़ोटो लग सकती है अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हो गए तो। लेकिन उन गार्जियन को बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो ये बहाना देते हैं कि आज जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पढ़ाई पर और स्कूल पर फिजूल खर्ची क्यों करना, और सारे वहाँ से उठकर चले जाते हैं। सीन पलटता है और हम कंचना मैडम को देखते हैं, जो कि एक क्लास में पढ़ाने गई होती हैं और वो वाइट बोर्ड को रफ़ करने जाती हैं। लेकिन वाइट बोर्ड पे पहले से ही कुछ लिखा होता है। तो एक बच्चा बताता है किसी टीचर ने इस पर परमानेंट मार्कर से लिख दिया है। तो जो जगह बची होती है वो वही पढ़ाना शुरू कर देती हैं। बच्चे इसको इतना परेशान कर देते हैं कि वो पढ़ा ही नहीं पाती है। और उसके बाद जो है वो फिर भी बच्चों का सपोर्ट करती है और कहती है कि आज से आपको ना कोई डांटेगा और ना कोई क्लास से बाहर निकालेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञानेंद्र और मुकुल को देखते हैं कि वो एक बीड़ी की फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ उन बच्चों को काम करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग पढ़ने आओ, और वो पुलिस को लेकर जाते हैं ताकि वहाँ पर रेड डाल सकें। तो जो पुलिस होती है वो भी उनके साथ ही मिली हुई होती है, तो उनका ये जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। और हम देखते हैं मीना मैम को बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ होता है। फ़ोन लेकर आते हैं क्लास में और परेशान करते हैं और शोर हो रहा होता है। यही शोर सुनकर बगल वाली क्लास से मीना सर आ जाते हैं और बच्चे एकदम से शांत हो जाते हैं इनको देखकर। इधर ज्ञानेंद्र और मुकुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता है। भी उर्मिला मैडम वहाँ पर आकर दोनों को छुड़ा लेती हैं कैसे भी करके। लेकिन ज्ञानेंद्र सर का बस एक ही सवाल होता है, क्या एमएलए सर हमारे स्कूल में आकर एक ऐसी स्पीच दे सकते हैं जिससे बच्चे पढ़ने हमारे स्कूल में आएँ। और अगले दिन ऐसा ही होता है और एमएलए गोल्डी ऐसे धांसू स्पीच देता है कि सारे बच्चे कन्विंस हो जाते हैं, सारे गार्जियन कन्विंस हो जाते हैं और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कंचना मैडम जो है ज्ञानेंद्र सर के पास उस टॉपर बच्चे को लेकर आती हैं और बताती है जो आपका टॉपर है ये चिट से पास होता है। लेकिन सर को बिल्कुल यकीन नहीं होता। तभी मीना मैम उनका बैग खंगालती हैं और देखती हैं उसकी बैग में सारी चिट्स भरी होती हैं और ज्ञानेंद्र सर उसको मारने जा रहे थे, तभी मीना मैम उनको मना कर देती हैं। इन बच्चों का वाइवा होता है और बच्चे उल्टे सीधे जवाब देते हैं, तो इससे ज्ञानेंद्र सर परेशान होकर गार्जियन से कहते हैं देखिए आके बच्चे कैसे उल्टे सीधे जवाब देते हैं। तभी मुकुल सर आगे आते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि इनके स्कूल में कोई ऐसा पढ़ाने वाला है जिसको देख के बच्चे मोटिवेटेड हो जाएं।
कंचना जो है बच्चों का बैग ज़ब्त कर लेती है अगर बच्चे कुछ और उल्टा सीधा काम करते हैं। तो इसे मीना सर कहते हैं कि अगर आप ऐसा करती थी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उर्मिला मैम आती हैं और कंचना को डांटती हैं कि तुम बैग क्यों जमा करती हो। बच्चे के बैग में कीमती घड़ी थी, अब जो चोरी हो चुकी है। मीना सर का कहना होता है कि बच्चों को मार पीट के सुधारा जा सकता है। इधर हम देखते हैं सारे टीचर बैठ के रोल मॉडल की तलाश कर रहे होते हैं। उसमें से एक टीचर कहता है कि यहाँ का एक स्टूडेंट है जो बहुत फेमस है, हम उसको बुलाकर बच्चों के लिए मोटिवेशन बना सकते हैं। और जो है वो अगले दिन स्कूल में आता है और अपना ही तारीफ़ करना शुरू कर देता है। और तारीफ़ करते करते वो अपना कोर्स बेचने लगता है, जो देखकर ज्ञानंद सर और मुकुल सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो उसका कोर्स भी खरीदना शुरू कर देते हैं। मुकुल की बेटी एक जगह खाना खाने गई होती है जहाँ पर नारायण होता है, जहाँ पर पिछली रात मुकुल ने खाना खाया होता है। वहाँ पर मुकुल भी आ जाता है और बताती है उसकी बेटी कि जो है इसको खाना बनाने का शौक़ है, लेकिन इसके फादर इसको एजुकेशन के लिए फ़ोर्स कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक हिडन टैलेंट है। और ये बात सुनकर मुकुल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उधर उर्मिला मैडम और कंचना मैडम उस घड़ी को ढूंढते ढूंढते उस दुकान पर पहुँचते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि वो घड़ी जो है नरेंद्र सर ने बेची होती है, क्योंकि फ़ोन में उसने सारे बच्चों की फ़ोटो दिखाती है तो उसमें से उनको पहचान लेता है कि ये आदमी यहाँ पे घड़ी बेचने आया था। अगले दिन सारे गार्जियन स्कूल आके जमा होते हैं और शिकायत करते हैं कि बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं कि उनको कोर्स ख़रीदना है। जब इस कोर्स की बात होती है तो मीना किसी सोच में फ्लैशबैक में चला जाता है और वो ये देखता है कि जब करण पास टाइम में अपने चेन बेचता था और वो उस चीज़ के लिए लोगों से कहता है कि जो भी कोई चेन खरीदेगा उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मीना ने भी एक चेन खरीदा हुआ होता है और उसके फादर को कन्विंस कर रहा होता है कि उसे शेफ़ बनने दे, ना कि किसी भी हाल में डॉक्टर बनने दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर हो वही अच्छा हो, और भी प्रोफेशन अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर उसका जो फादर होता है वो उसका खाना टेस्ट करता है और उसका नज़रिया भी चेंज हो जाता है। कंचना मैम ज्ञानंद सर के पास आती हैं और उनको उस चीज़ से शक के बिना पर देखती हैं कि कहीं घड़ी सर ने तो नहीं ली। तो सर उसकी पूरी रसीद दिखाते हैं और वो घड़ी उस बच्चे के पास ही होती है जिसने चोरी की होती है, उसके पैर में ही रहती है वो घड़ी। इधर करण सारे बच्चों के पैसे वो वापस कर देता है जो भी उसने उससे लिए होते हैं, और अगले आइडियल के लिए नरेन के फादर को बुलाते हैं जो स्कूल में आते हैं और अपना मोटिवेशनल स्पीच और अपनी जर्नी बताते हैं कि कैसे उन्होंने मेहनत करके इस टाइम पे वो यहाँ इस जगह पहुँचे हैं, और वो भी चाहते हैं कि आप बच्चे भी इस तरीके से कामयाब हो सके अपनी लाइफ में। इधर कंचना ज्ञानंद सर से माफ़ी मांगती है अपने घड़ी वाले इंसिडेंट के लिए, और ज्ञानंद सर उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं। कंचना उर्मिला मैम के पास आके पूछती है कि आपके और ज्ञानंद सर के साथ शादी होने वाली थी। तो मैम कहती हैं हाँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अगले ही दिन स्कूल में एक बड़ी समस्या हो जाती है कि वहाँ पे कोई वाटर कूलर नहीं था। जो भी वाटर कूलर था वो बहुत दूर था, तो कोई भी टीचर वहाँ से पानी लेने के लिए नहीं जाता था। और जो बच्चे को भेजते थे तो कोई 100 रुपये कोई 50 रुपये उनसे लेता था। सारे टीचर्स चाहते हैं कि ज्ञानंद सर उर्मिला मैम से बात करें कि वो एमएलए से बात करके हमारे स्कूल में एक वाटर कूलर लगवाएं। तो जब ज्ञानंद सर जाते हैं उर्मिला मैम के पास बात करने के लिए, तो वो भी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, क्योंकि जब उर्मिला मैम को ज्ञानंद सर देखने जाते हैं तो वो उनको रिजेक्ट करने वाली होती है। जैसे वो रिजेक्ट करते हैं उससे पहले सर ही उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तभी उर्मिला मैम ने कहा था मैं तुमको पानी के लिए तरसा दूंगी। तो हम देखते हैं कि मीना सर जो अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि किसने अपना होमवर्क किया। तो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कहता है मैंने नहीं किया, और वो उठ के क्लास में जाने लगता है और वो फीता सर से कहता है मेरा फीता बांधिए, और सर उसको बांधने लगता है। पता नहीं क्या सोच के सर उसका ये सारा काम सुन रहे होते हैं, और उधर से ही कंचना मैम गुजर रही होती है जो ये सब देख रही होती हैं। और वाटर कूलर तो लगवाना ही था स्कूल में, तो इसी चीज़ के लिए ज्ञानंद सर सब गार्जियन को फिर से बुलाते हैं और कहते हैं कि फ़ंड जमा करना होगा, जो स्कूल में खीर बनती है उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन गार्जियन इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि खीर एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा पोषण है, जो कि अच्छी होती है खीर, क्योंकि बच्चे कभी कभी उसको घर भी ले जाया करते हैं। बातों बातों में ही उर्मिला मैम को पता चल जाता है कि स्कूल का बजट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो वो ज्ञानंद से कहती हैं कि अगर जिस खीर के लिए गार्जियन इतना कह रहे हैं अगर हम उसको बंद कर दें तो काफ़ी फंडिंग हमारी बच सकती है। तो अगले ही दिन स्कूल में खीर आना बंद हो जाती है। सारे बच्चे खीर न मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हैं, क्योंकि उनको खीर कितनी याद आती है। कोई तो क्राफ्ट पेपर पे सब जगह उनको खीर ही नज़र आती है कि वो काश खीर स्कूल में फिर से स्टार्ट हो जाए। उनके दिमाग में ये सब चलता रहता है, वो इस सोच में रहते हैं। तो जब एक दिन नारायण सर सब बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो सारे बच्चों का मन जो है बोझल रहता है। तो वो पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसमें से एक बच्चा कहता है कि हम बताते थे कि हमारे स्कूल में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है जो कॉन्वेंट से अलग है, वो है खीर, और आपने वो भी बंद कर दिया। अगले दिन शर्मा मैम अपनी क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का
चैप्टर पढ़ा रही होती हैं, लेकिन उनको इतनी शर्म आती है कि वो पढ़ा ही नहीं पाती हैं और बच्चों से इतना परेशान होकर वो क्लास को छोड़ देती हैं और बच्चे उनका मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन मीना मैम को समझ में नहीं आता है कि वो बच्चे जो मीना सर हैं वो उस बंसी से इतना डरते क्यों हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए वो सर के पीछे पीछे जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि सर जो है मेहंदी लगाने का काम करते हैं। तो उन्हें बताते हैं कि बचपन से उनको इस चीज़ का शौक़ था और उसने बंसी ने उनको एक शादी में ये करते हुए देख लिया होता है। और नेक्स्ट डे जो है शर्मा मैम एक गाने के तौर पे सारे बच्चों को उस चीज़ के बारे में बड़ी आसानी से समझा देती हैं। और नेक्स्ट डे जो है जब वो बंसी बच्चा उस सर को फिर से आड़े हाथों लेना चाहता है, तो इस बार सर डरते नहीं हैं और उसको सीधा क्योंकि उसके बाद से वो वीडियो डिलीट हो चुका होता है। सर डिस्कस करते हैं कि खीर न मिलने से बच्चों के अंदर काफ़ी उदासी आ रही है, तो सर उस खीर को फिर से शुरू कर देते हैं और बच्चे वो खीर खा के काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। लेकिन यही चीज़ होने के बाद फिर एक नई परेशानी स्कूल में आ जाती है कि उनके जो बायोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसी चीज़ को देखने के फंडिंग तो करनी ही थी, तो इसी चीज़ के लिए सारे टीचर्स जमा होते हैं और कहते हैं कि इस चीज़ के लिए कहाँ से पैसे जोड़ा जाए। तो एमएलए को वो लोग स्पीच लिख के देते हैं। एमएलए बेचारा जो लिखा हुआ स्पीच होता है उसको बोलता है और उसी के चक्कर में बेचारा फंस जाता है और जो विनर नहीं होता है उसका नाम वहाँ पे लिखा होता है। तो जो बच्चा अपना नाम सुनता है काफ़ी खुशी स्टेज पर आता है, लेकिन सब जानते हैं कि ये एक बैक बेंचर है, क्योंकि वो असल में जो पुरस्कार होता है वो अपूर्वा का होता है। और उधर ही बच्ची जो है एक आकांक्षा नाम की बच्ची आंदोलन कर देती है कि हमें तो जो इनाम में गलती हुई थी उस चीज़ की लड़कियां आंदोलन करती हैं और अपने हक के लिए बोलती हैं। मुकुल सर और अपूर्वा जो है कि शादी की बात करने आते हैं, क्योंकि उसकी शादी उसके गार्जियन ने तय कर दी होती है, तो उनको समझाने के लिए आते हैं कि वो भी ऐसा ना करें। और नारायण सर जो है उनको फ़ंडिंग तो करनी थी, तो वो सोसाइटी में जाते हैं फ़ंडिंग के लिए, लेकिन वो गलती से किसी और को कन्विंस करके आ जाते हैं, तो उनको वहाँ पर भी फ़ंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने गलत इंसानों को अप्रोच किया हुआ होता है। दूसरे स्कूल के टीचर नारायण का मजाक उड़ाते हैं और मुकुल जो है वो लोग समझाता है कि ये प्राइज़ तुम्हें गलती से मिल गया है, और वो सिग्नेचर करने वाला होता है कि वहाँ पर बच्चों की गैंग आ जाती है जिसको लीड कर रही होती है मुकुल की बेटी। वो जो है अपने फादर से किसी बात पर चिढ़ी हुई होती है, वो हमें बाद में पता चलेगा। इधर अपूर्वा को अब कंचन सर और मीना मैम एक लड़के के साथ जाते हुए देख लेते हैं जहाँ पर गुंडे रहते हैं, तो वो उसका पीछा करके वहाँ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे गुंडे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि अपूर्वा खुद से शादी करना चाहती है, उसके गार्जियन उसको परेशान नहीं करते। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन जब बेटी खुद ना पढ़ना चाहे तो उसमें गार्जियन क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मीना सर और बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। और दूसरी तरफ नरेंद्र सर फंडिंग उनको बेचारे को मिलती नहीं है, तो इसलिए वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। मुकुल पलक से कहता है कि तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहती हो, तो उसने कहा कि आप मेरी माँ का बर्थडे तक के भूल जाते हैं। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। तो इसी चीज़ को मनाने के लिए वो उसको सरप्राइज़ को लेकर भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो भी क्लियर हो जाती है। और मुकुल सर एक और अनाउंसमेंट करते हैं कि अब हम लोग स्कूल में लड़कों के लिए भी एक डे रखेंगे, जिसको सुनकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उनका जो लीडर होता है वो जाके जल्दी से उस पेपर पर साइन कर देता है और वो डेट रखते हैं 31 नवंबर को। अब आप खुद सोचिए कि 31 नवंबर कभी एग्जिस्ट करता है। इधर मीना मैम ज्ञाना सर के पास आती हैं और उनको एक हिस्ट्री की किताब देती हैं जो कि एमएलए ने दी होती है। वो चाहती हैं कि उनके स्कूल में ये किताब पढ़ाई जाए, लेकिन वो इसको पसंद नहीं करते हैं। वो जाकर किसी समोसे की दुकान पर उसको बेच आते हैं। अब दूसरी तरफ मीना सर ने एक टेस्ट लिया हुआ होता है जो कि काफ़ी अच्छा नहीं गया होता है, तो वो बहुत पूरी तैयारी से आते हैं बच्चों को मारने के लिए, क्योंकि उनका मानना होता है कि बच्चों को मार पीट के ही सुधारा जा सकता है। लेकिन जब वो क्लास में आते हैं तो एक प्यून नोटिस लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि बच्चों को मारना बिल्कुल ही मना है। अब ये देखकर मीना सर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो इस चीज़ के लिए अफसोस में पड़ जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ हम देखते हैं कि एमएलए जो है कि अपने पार्टी की उसके लिए फ़ोटो खिंचवा रहा होता है, तो समोसा बांट रहा होता है बच्चों को, और जिस पेपर में समोसा दिया जा रहा होता है वो उसकी हिस्ट्री की बुक का ही होता है। ये देखकर एमएलए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज्ञानू सर के पास आता है जो कि उनसे क्वेश्चन करता है। उधर कंचना अपनी क्लास में पढ़ा रही होती हैं तो बेल लग जाती है। उनको लगता है क्लास तो अभी ओवर नहीं हुआ, फिर बेल किसने लगाई, तो उनको पता चलता है कि पुराना प्यून होता है जिसकी याददाश्त जा चुकी होती है, उसे लगता है कि अभी भी वो वहाँ पर काम करता है। इधर मीना सर के क्लास में दो बच्चे बहुत ज़ोर से लड़ रहे होते हैं, तो मीना सर तो मार सकते नहीं हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मुकुल सर से,
देखा, मैंने कहा था इन बच्चों को मार के सुधारा जा सकता है। तो मुकुल सर कहते हैं कि नहीं, ये बच्चे क्यों लड़ रहे हैं, हमें इसकी जड़ का पता लगाना होगा। हर बार गलती बच्चों की नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारायण सर जो होते हैं वो हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इस तरफ हम कंचना मैम को देखते हैं कि वो जो है उस पीयून को समझा रही होती है कि अब आप यहाँ जॉब नहीं करते हैं। लेकिन उस टाइम पे बंसी आ जाता है जो उनको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो बंसी बताता है कि एक बार उसने क्लास में वॉशरूम कर दिया होता है, तो वो उसको ले जाते हैं वॉशरूम। तो अभी भी जब उसको देखते हैं तो वो हमेशा उसको, क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी है, तो अभी भी उनको उसको वॉशरूम ले जाते हैं। मीना सर उन दोनों बच्चों के घर जाते हैं और देखते हैं उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उनको बुराई की जड़ पता चल जाती है। तो ज्ञानू सर जो बुक पढ़ा रहे होते हैं उसमें गंजे आदमी के बारे में बहुत कुछ बुरा कहा गया होता है। तो उनको लगता है कि गंजा आदमी हमेशा बुरा ही होता है। नेक्स्ट डे गार्जियन इसकी शिकायत लेके आते हैं कि अब बच्चे जो है गंजे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो उनको मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीना सर को कि उन दोनों बच्चों के फादर के पास जाता है जो एक जगह होमगार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है, और वो उनसे कहता है कि आपके माहौल की वजह से बच्चों के दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो अपने बिहेवियर को चेंज करें। अब जब दोबारा से एमएलए सर यहाँ पर स्कूल में फ़ोटो खिंचाने आते हैं तो बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं। तो उसमें से एक बच्चे के सर में बहुत ज़्यादा जूं होती है, जो एमएलए के सर में भी चढ़ जाती है, जिससे एमएलए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो इसको लेकर सोल्यूशन निकालता है कि उसे गंजा हो जाना चाहिए। तो वो इसके बाद अगले दिन ही गंजा हो जाता है। हम इधर देखते हैं कि गंजा उस पीयून की रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन करती हैं, तो जाके उसे एहसास होता है कि अब वो रिटायर हो चुका है। उसी दौरान उर्मिला मैम के हाथ में पेपर लगता है, जिसमें देखती हैं कि गयानंद सर कैमरे जा रहे होते हैं और उन्होंने जो है इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताया। तो सारे टीचर जाकर उनके पास आते हैं। वो ये इसलिए नहीं दुखी होते कि वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे होते हैं, लेकिन वो उससे ज़रूर परेशान होते हैं कि उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। सारे टीचर लग जाते हैं नया को आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए। अब उसके लिए उनको स्विमिंग कॉम्पिटिशन चाहिए होता है, लेकिन उनके स्कूल में पूल तो था नहीं। तो वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जो बहुत पुराना है, वो उसकी हेल्प लेते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं रिपोर्टर जो स्कूल की वाहवाही करने आता है, लेकिन वो वाहवाही की जगह इस स्कूल की बुराई कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे गार्जियन अगले दिन स्कूल आ जाते हैं, जो उनके बच्चों की इतनी बुराई की होती है, तो सब उसके ऊपर भड़क जाते हैं। तो वो प्लानिंग करते हैं कि वो अब जो नेक्स्ट बार रिपोर्टर आएगा उसको फंसा देंगे। सारे बैक बेंचर आगे आ जाते हैं और सारे इंटेलिजेंट बच्चे पीछे चले जाते हैं। तो वो जो भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको पता चल जाता है कि जो बच्चे हैं सारे इंटेलिजेंट हैं और जितने भी सारे लीचड़ बच्चे बैक बेंचर हैं वो सारे आगे बैठे हुए हैं। तो वो उस चीज़ को समझ जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर 3 बच्चों को लेकर स्विमिंग कंपटीशन में जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चे स्विमिंग सीखने की जगह कुछ ना कुछ करते हैं और एक बच्चा तो सिक्का ढूंढने के चक्कर में कंपटीशन पे ध्यान ही नहीं देता। वहाँ का जो कोच होता है वो भी उस स्कूल से पढ़ा होता है। तो वो नारायण सर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल आगे बढ़े, लेकिन इस स्कूल के बच्चों में पोटेंशियल है लेकिन गाइडेंस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पर अगली बार से स्विमर टीचर बन के आऊँ। अब ज्ञानू और उर्मिला मैडम के पास आता है कि वो, क्योंकि उसको पूल चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए, वो पूल एमएलए के पास ही होता है। तो उसको उर्मिला को लगता है कि यहाँ पर भी अपने मतलब के लिए आया है। तो वो बताता है कि पास्ट के लिए कि जब वो उसको देखने आया था तो उसको पता था कि उसको मना करने वाली है। उससे पहले उसकी बहन ने बता दिया था, क्योंकि उसको वो चीज़ अच्छी लगी थी कि कोई लड़की मेरे लिए बोली पहली मर्तबा, इसलिए उसने उसको सिलेक्ट किया उस चीज़ के लिए, शादी के लिए। फिर ज्ञान रिपोर्टर की रिपोर्टिंग देखता है। वो देखता है कि सारी गलत चीज़ें बताई हैं। तो रिपोर्टर बताता है कि अगर मैंने कुछ नेगेटिव नहीं दिखाया तो मेरे चैनल को कोई नहीं देखेगा और आपके स्कूल की वाहवाही भी नहीं होगी, क्योंकि लोग अच्छी चीज़ें देखना कम पसंद करते हैं और बुरी चीज़ें जल्दी वायरल हो जाती है। तो ज्ञान को समझ में आता है कि ये एक स्ट्रेटजी है इस रिपोर्टर की। उसे सजेस्ट करते हैं कि उन्हें एमएलए का जाके इंटरव्यू लेना चाहिए। तो रिपोर्टर ऐसा ही करता है कि वो जाके एमएलए का रिपोर्टिंग करता है और उनके बारे में सब बुरी बुरी बातें बताता है कि ये एमएलए जो है बच्चों को अपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करने देता है। और तो उस चीज़ से उसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके उस चीज़ की रिपोर्टिंग करता है। इधर उर्मिला मैम कहती हैं कि अगर हमारे जो बच्चे हैं जो 0.0 ला रहे हैं, हम उसको स्कूल से निकाल दें तो हमारे स्कूल का एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो समझाती हैं इस बात को। अब वो दिन आ जाता है जब सारे बच्चों का रिजल्ट आने वाले होते हैं। कंचन मैम नोटिस करती हैं कि 4-5 बच्चे गायब होते हैं वहाँ से। तो पूछती है बच्चे कहाँ हैं, तो सब बताते हैं कि वो एमएलए के एक प्रोटेस्ट में गए हैं। जहाँ पर वो जाते हैं पता करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम स्कूल में रहें ना रहें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा हम क्यों ना कम से कम यहाँ रह के अपना नाम बनाएं। वैसे ही सिर्फ खाली टेस्ट के रिज़ल्ट होते हैं तो इससे ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। वो प्री बोर्ड का तैयारी करने के लिए वो बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो सब घबरा जाते हैं। कहीं के क्वेश्चन से वो तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अलग तरीके से सेट किया हुआ है। और वो बताती हैं कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो चीज़ें हमें नहीं आती। जो चीज़ें हमें आती हैं उन पर ध्यान देकर हमारा टाइम बर्बाद होता है।
इधर अपूर्वा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका होता है क्योंकि वो स्कूल की टॉपर होती है, तो उसे लगता है कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो उठकर वहाँ से चली जाती है और वो कहती है मैं पेपर नहीं दूँगी। तो जब उठ के चली जाती है तो मीना सर उसके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पेपर नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो उसे समझाते हैं और जो है उसको वापस लेकर आ जाते हैं। अब रिज़ल्ट का दिन आ जाता है और बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल की वाहवाही भी होती है। और वो जो 5 बच्चे जिनका एडमिट कार्ड ज़ब्त हो गया था, वो 5 बच्चों को एडमिट कार्ड ही मिल जाता है, उसमें से एक बच्चा पास भी हो जाता है। तो ये चीज़ें देख कर काफ़ी टीचर सब खुश होते हैं और सारा सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इसी बीच जब वो सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तो बाहर कुछ आवाज़ें आती हैं और हम देखते हैं कि बाहर एमएलए होता है, जो उन 5 बच्चों को लेने आया होता है और वो कहता है कि 5 बच्चों को मैं अपने साथ ही रखूँगा जो मेरे लिए काम करेंगे। तो टीचर्स वहाँ मना कर देते हैं कि हम इन्हें लेके जाने नहीं देंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मीना सर के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि तो कहता है कि तो मेहंदी लगाते हैं। तो ये देख के कंचना मैम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं और उनके खिलाफ़ बोलने से मना करती हैं। तो एमएलए कहता है कि अब तुम देखना मैं इस स्कूल को कैसे ताला लगा देता हूँ। यहाँ इस मोमेंट पे ये फर्स्ट सीज़न ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी थी, हार्ट वार्मिंग थी, कभी इमोशनल, कभी फ़नी, काफ़ी चीज़ें हमने देखी, स्कूल के बारे में जाना और देखा कि चीज़ें अगर अपने हाथ में हो, विल पावर अगर हमारी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो सीरीज़ थी मुझे लगता है ये हमें सिखाती है कि अगर हम एकजुट होकर सारा काम करें तो हम कामयाब हो सकते हैं और मेहनत करें तो। थैंक्स फॉर